नमस्कार, मैं आर्टिस्ट मुरली मनोहर मंजू अपने सफ़रनामा कार्यक्रम के तहत, धर्म यात्रा कार्यक्रम के तहत आज मैं अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर यानी पंजवारा से मैं चला आया हूं धोरैया पंचायत में एक पैर नामक गांव के पास। यहां पे कहते हैं कि हमारी धार्मिक शास्त्रों से जुड़ी हुई एक कहानियां हैं कि जब भगवान शंकर ने मंदार से जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष जब निकला था तो उस विष का धारण हमारे भोले शंकर ने किया था, और जब वह पी करके भोले शंकर जब पहला कदम बढ़ाए थे तो इसी पैर पहाड़ पे देख सकते हैं। ये पैर पसाना कहते हैं हमारा बांका जिला यूं ही महान नहीं है, शहीदों की भूमि रही है, हमारा क्रांतिकारियों की भूमि रही है और देवी और देवताओं की ये हमारा बांका जिला भूमि रही है। और हम इसी क्रम में अपने बहुत सारे धर्म स्थलों की यात्रा करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ, कहीं से आपको कहीं शिव मंदिर की यहाँ से वानगी देखने को नहीं मिलेगी। और इन्हीं जंगलों और पहाड़ों के बीच ये पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों के बीच ये पूरा का पूरा जंगल है। और इसी जंगल की सीढ़ी पे जब जाएंगे तो हम आपको दिखाते चलेंगे कि इसी पहाड़ी के ऊपर हमारे भोले शंकर विराजमान है। कहानी यहाँ से यूँ बनती है कि इस कहीं भी इस एरिया में कहीं भी एक पहाड़ नहीं है, तो ये यहाँ पे पहाड़ आया तो आया कैसे, ये रहस्य है। और इस रहस्य की भी वानगी हम पूछेंगे यहाँ के जो ज्ञाता हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पहाड़ और यहाँ पे शिव धाम आया तो आया कैसे। कहीं न कहीं ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं ये रहस्य की बात है, और हम आज इनकी पड़ताल करेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे कि ये आखिर यहाँ की धार्मिक रहस्य क्या है, इस पहाड़ की धार्मिक कथाएं क्या है, और ये क्या हकीकत में हमारे धर्म से जुड़ी हुई ये धर्मस्थली है। तो ज़रूर इनकी पूरी सच्चाई हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और हम अभी जाएंगे इसी सीढ़ी के ऊपर से, ऊपर में शिवालय है और वहीं पे हमारे शिव विराजमान हैं। तो आइए हम दिखाते हैं इस सीढ़ी से, और देख रहे हैं कितनी प्राकृतिक छटा है, और इसी प्राकृतिक छटा और इसी पहाड़ के ऊपर एक बाबा धाम नगरी कहेंगे। तो आइए देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इस पहाड़ के ऊपर हम चलेंगे और इसी सीढ़ियों के माध्यम से हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा भोलेनाथ की। इन घने जंगलों में आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी घनी जंगल है, और झाड़ियों से ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये पहाड़ प्रकृति की छटा में ये पूरी। और हकीकत यही है कि जब ये पहाड़ पे चलते हैं तो ये पहाड़ पे इतनी जंगलें, हरियाली और ये हरी भरी ये हमारे जंगलें जो है वो कहीं न कहीं हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की शक्ति बताती है। और चलिए हम कुछ ही दूरी पे आपको चल करके हम दिखाते हैं। थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है और इस ऊंचाई पे चढ़ करके ही कहते हैं बिना संघर्ष की मंजिल नहीं मिलती है। तो हमने भी अपना संघर्ष जारी रखा है, और थोड़ी परेशानी तो होती है ऊंचाइयों पे चढ़ने पे, लेकिन भोला बाबा का कृपा सभी पे बनी रहती है। और जिनकी रक्षा भगवान भोलेनाथ करते हैं उनको कोई भी समस्याओं का सामना करने में कोई परेशानी नहीं हो। और हम चले आए हैं अब बाबा की स्थली पर, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितनी घनी जंगलों हैं, और जंगलों के बीच इन्हीं पहाड़ पे प्रकृति की गोद में ये बसा हुआ मेरा बाबा भोले। एक रास्ता इधर से जाती है और एक रास्ता इधर से जाती है। तो चलिए हम इन्हीं रास्तों से होके गुजरते हैं और पहुंचते हैं शिव धाम में। और यहाँ पे हमारे पुरोहित जी हैं जो कि हम उनसे जानकारी लेंगे। और ये देख सकते हैं ये पूरा प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये हमारा शिव धाम पैर में अवस्थित है।
जो कि धोरैया पंचायत में पड़ती है और बांका जिला में अवस्थित है। ये शिव की धाम, शिव नगरी है। और ये पैर की पहाड़ों पे और चारों तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये प्रकृति की गोद में हमारा शिव धाम पैर कितना बसा हुआ है। और अब यहाँ पे आकर के मैं देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे ये हम दिखा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे हम हैं। और इन्हीं ऊंचाइयों पे अवस्थित है हमारा शिव धाम पैर। और आइए, यहाँ के पुरोहित जी पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तक हम आपको अपने पैर पहाड़ पे अवस्थित शिव महादेव का दर्शन कराते हैं और तब फिर उनसे देख सकते हैं। ये भी जो है, इनकी भी खासियत यही है कि ये पहाड़ के रूप में भी हमें दिखने को मिलती है। और कहते हैं कि इनकी भी धार्मिक कथाएं हैं। और वो धार्मिक कथाएं क्या हैं, हम आपको चलते हैं और हम बाबा का नमन करते हैं। और फिर और भी इनके समानांतर ये देख सकते हैं। और ये समानांतर में भी ये गणेश जी की प्रतिमा है और हमारे नंदी जी हैं जो कि सवारी है हमारे भोले बाबा की। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा पुरोहित जी पूजा कर लेते हैं, तब हम आपको इनकी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको दर्शन करा दूं। और हम यूं ही नहीं कहते कि हमारा जिला देवी देवताओं की नगरी है, हम यूं ही नहीं कहते हैं। यहाँ कण कण में और जहाँ भी जाते हैं वो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई कहानियाँ हमें चरितार्थ देखने को मिलती है। और ये हमारे बजरंगबली जी ये भी विराजमान हैं इसी पहाड़ी पे। और हम लगा करके देखते हैं कि ये 4 मंदिरें जो हैं इस पहाड़ी पे है। और फिर इस पहाड़ी के पास हमने देखा कि आज और बड़ी किस्मत की भी बात है कि हमारे पुरोहित जी भी यहीं भेंट गए हैं, जो कि इस मंदिर की कहानी को बताएंगे। और हमें याद है कि इस पहाड़ पे हमारे मिथिलेश सर जब आए थे तो इस पहाड़ की उनकी सुधि ली गई थी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे धार्मिक धरोहर को सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। और इतनी प्रकृति की छटा के वादियों में बसा हुआ ये हमारा शिवधाम पैर वाकई में पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होना चाहिए। और फिर जाकर के हम इनकी कहानी को आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनकी कहानी क्या है। तो आइए थोड़ा सा हमारे पुरोहित जी पूजा पाठ कर लेते हैं, तब जाके उनकी नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे शास्त्रांगं प्राणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः नमस्कारान् समर्पयामि स भगवते ईश्वर शिवाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे क्षमां प्रार्थनां समर्पयामि स भगवते ईश्वर शिवाय नमः। ओम हर 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 महादेव। आइए इनकी कहानी तो हम पुरोहित जी से नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये 10-15 साल से ये पैर पहाड़ी बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। तो चलिए इनका भी पूछते हैं, इनका नाम क्या हुआ और क्या है इनकी कहानियाँ
वो हम नीचे बताएंगे, जो कि वो इस पे एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, नहीं बाबा? हाँ, हाँ। पुस्तक लिखी। आपका नाम बाबा? जी मेरा नाम प्रेम कुंदन बिहारी। प्रेम कुंदन बिहारी, यहीं के रहने वाले? नहीं जी, बगल में गांव पसाना अच्छा, है। पशाना, पैर पशाना का कहानी ये दोनों एक ही जुड़ा एक ही, हुआ हाँ, है, एक ही। मतलब पैर पशाना और पैर ये है। कहीं भी हाँ। मतलब परिचय देना भी होता है तो गांव का नाम पैर पसाना ही बोला होता, जाता वही है। हम भी वही सुने थे, लेकिन आने के बाद देखे पैर लिखा हुआ है हाँ, और पशाना, पशाना थोड़ा सा मतलब आगे है। दोनों मिला के पैर पशाना के ही नाम से हाँ। ये प्रचलित है। हाँ, और ये ज़्यादा दूरी नहीं, पंजवारा से 8 किलोमीटर और धोरैया से चलेंगे तो 4-5 4 किलोमीटर, इसी बीच में धोरैया और पंजवारा के बीच में ये अवस्थित है हमारा पैर पशाना। और यहीं पे बाबा भोले विराजमान है, शिव धाम के नाम से बाबा हीश्वरनाथ। तो जैसे मैंने अब कुशेश्वरनाथ की कहानी बताई थी हमने बहुत सारी, तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में ये जो पैर पशाना में अवस्थित है, वही अब इनकी कहानी और इनकी जो है वो धार्मिक क्या है वो हम नीचे में गांव के एक ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने किताबें भी लिखी है, आइए उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बाबा। तो चलिए अब हम इन्हीं पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं और बाबा का दर्शन आपको जैसा कि मैंने कराया, तो अब इन्हीं देख सकते हैं कितनी मनोरम दृश्य है। और इन्हीं मनोरम जंगलों के बीच से ये जो है सीढ़ियाँ ऊपर को जाती है। अब हमने आपका बाबा का दर्शन कराया, अब आइए हम नीचे जा कर के देख सकते हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी रास्ताएं हैं, लेकिन सीढ़ियों के द्वारा आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। और प्रकृति के गोद में बसा ये शिवधाम पैर में अवस्थित है। आप लोग ज़रूर यहाँ आएँ। और कहते हैं कि बाबा हर मन्नतें पूरी करते हैं, और जिनका कहावत है कि देवों के देव महादेव वो सबकी सुनते हैं, बस श्रद्धा और भक्ति से मन्नत मांगने की ज़रूरत है। और बाबा श्रद्धा भक्ति जिन पे कर देते हैं वो अपनी भक्ति का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। और धीरे धीरे हम उतर रहे हैं अपने शिवधाम की नगरी पैर में। और फिर यहाँ से हम जब निकलेंगे तो फिर हम यहाँ के एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान हैं जो इनकी कहानियाँ बताएंगे। उन्होंने किताबें भी लिखी है इन पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये धरोहर पर्यटन के रूप में या सरकार की अनदेखी का शिकार है कहीं भी। लेकिन थोड़ी बहुत अगर ये कहें कि ऐसे धरोहरों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी है हमारे सनातन धर्म को जुड़ी हुई जो धार्मिक कथाएं हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो पुराणों में वर्णित है, जो वेदों में वर्णित है, उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो जय महादेव, हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ की जय। और ये है हमारा क्या कहते हैं, यही पहाड़ पे अवस्थित हमारा शिवधाम, और जिनकी मैंने आपको दर्शन कराया। तो आइए अब मिलते हैं उन्हीं बुजुर्ग इंसान से और जानने की कोशिश करते हैं इनकी धार्मिक कथाएं क्या है।